और उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर लोकसभा में बोल रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। ये आप दोनों मित्र हैं। नहीं, आप अलग, आप दोनों मित्र हैं, दोनों मिलकर बात कर लेना। मदरसों का पूछा है उन्होंने, उसमें जो है वो इस देश में जैसा कि आप जानते हैं आप दोनों कि लगभग 28,590 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और उसमें जो है वो 1,47,000 टीचर्स हैं, और इन 1,47,000 टीचर्स के अलावा जो है वो हमने जो अलग अलग स्टेट के मदरसे बोर्ड हैं, उन मदरसे बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा जो भी रिकमेंडेशन आती है, उस रिकमेंडेशन के आधार पर हमने जो है वो अभी 3-4 दिन पहले ही जो है वो उन राज्यों की जो मांगे थी उसको हमने अप्रूव किया है, और उनसे यूसी आएगा तो उसके बाद रिलीज होगा। थैंक यू। आप दोनों मित्र हैं, बालू जी और आप दोनों मित्र हैं। आपको मंत्री जी बुला रहे हैं आपके चेंबर में, आपको बैठकर बात कर लेंगे। सिविल एविएशन मिनिस्टर भी साथ में रहेंगे और इस समस्या का सोल्यूशन कर लेंगे। मैंने रास्ता मर्जा दिया। आपके साथ माननीय मंत्री जी बैठ रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर बैठ रहे हैं, दोनों बैठकर बात करना चाहते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर एंड मंत्री जी, दोनों मंत्री जी बैठकर आपसे चर्चा कर रहे हैं आपके चेंबर में और समस्या का सोल्यूशन करेंगे। ओके? नो, मैंने सोल्यूशन निकाल दिया है। मैं हर चीज का समस्या का समाधान करता हूं यहां पर बैठकर। आपको बता दिया है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर, अल्पसंख्यक मंत्रालय, दोनों मिनिस्टर बैठकर आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और समस्या का जो भी बेहतरीन समाधान होगा, कोविड पालना करते हुए उसका समाधान करेंगे। डेट्स ऑल। माननीय सदस्य, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। Speaker sir, I am thank you very much for giving me this opportunity. Sir, we, the people from Kerala, seeks the intervention of Government of India regarding the Mullaperiyar Dam. The safety of the Mullaperiyar Dam is in utter danger. The life and safety of the people are in danger. So we seek the intervention from the Honorable Minister. Sir, yesterday the water level of Mullaperiyar Dam has risen more than 142 feet. The Mullaperiyar Dam is of these sites. Thank you. Repeat karo sir. Point of order in question hour, please, sir, please, sir, please. सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने वालों को पहले खुद ऑर्डर में आना चाहिए, अपनी सीट पर जाना चाहिए। कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर वो अपनी सीट पर नहीं है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी नहीं उठा सकते। माननीय अपनी सीट पर जाए। माननीय आनंद जी, हाँ पूछ कर सर वो नहीं उठा। सर रूल नंबर 256 सर रूल नंबर 256 क्वेश्चन आवर भी है यार। क्वेश्चन आवर आमतौर से नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो। आई कम टू द क्वेश्चन आवर में आमतौर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। प्लीज किसका है नाम? सुरेंद्र सिंह नागर जी, सप्लीमेंट्री। मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो कोल बेस्ड हमारे पावर जनरेशन प्लांट है, खासतौर से एनसीआर में, उनका पॉल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन एनसीआर में है, और क्या सरकार एनसीआर क्षेत्र में जो कोल बेस्ड हमारे पावर जनरेशन प्लांट है उनको गैस बेस्ड कन्वर्ट करने पे या नए जो प्लांट आ रहे हैं उन पर रोक लगाने का कोई विचार कर रही है? एनसीआर में बदरपुर का कोल प्लांट जो है वो बंद किया गया है। अभी हम लोगों ने इस बात को भी करा है कि बायोफ्यूल का कुछ मात्रा में उसमें इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जो एनसीआर के अंतर्गत जो कोल प्लांट है वहां पर कड़े पर्यावरण के नियमों को लागू किया गया। एक मिनट
Sir, I am sorry I am troubling you and I don't want to take much of your time. मैं ज़्यादा आपका समय लेना नहीं चाहता हूँ। लास्ट टर्म में भी हमने कुछ बातें रखने चाहते थे लेकिन नहीं रखने चाहते थे लेकिन किसी वजह से वो रिजेक्ट किया गया, उसके बाद में बोलने नहीं दिया। आज इन्फ्लेशन ये सबका मुद्दा है, सभी लोग ये चाहते हैं। थैंक यू। अगर इसको चर्चा के लिए परमिशन गवर्नमेंट नहीं देती या वो क्वेश्चन नंबर 49, प्रोटेस्ट करके क्वेश्चन नंबर 49 श्री KRN राजेश कुमार, प्लीज माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Honorable, respected Vice Chairman sir, I thank you for opportunity given to raise the first question. In this moment, I would like to extend my thanks and gratitude to my beloved leader, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thalaivar Thalapathy and Annan Udayanithi for sending me this upper house. The Honorable Minister to reply to the Lok Sabha unstarred question number 4668 dated 24 March 2021 and started the respected of the Kunangulam project 3 and 4 which are expected to complete in 2023. Please be brief to your question. Of the cost of तो सांसदों के निलंबन को लेकर एक बार राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी और एक बार फिर से यहां पर शुरू हो चुकी है कार्रवाई और अब प्रदूषण को लेकर वहां पर हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को अल्टीमेटम आया है। ठोस कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे की मियाद दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है दिल्ली सरकार से और पूछा है कि आखिर स्कूल क्यों खोले गए। कहा अब नहीं जल रही है पराली तो फिर क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट सख्त लहजे में कह रहा है कि सिर्फ जुर्माना लगाना समस्या का समाधान नहीं है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगी है और अल्टीमेटम दिया गया है दिल्ली सरकार को 24 घंटे का। कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर दिल्ली सरकार ठोस कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये कहा कि लगातार दिल्ली सरकार ये दलील देती रही थी कि चूंकि पराली जलती है, हरियाणा से वहां से धुआं उठता है जिसकी वजह से यहां दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन अब जबकि पराली नहीं जल रही है उसके बावजूद प्रदूषण का स्तर क्यों लगातार बना हुआ है और हैजार्डस कैटेगरी में यहां पर बना हुआ है। ऐसे में 24 घंटे का अल्टीमेटम दिल्ली सरकार को दिया गया है। और लोकसभा में कोरोना पर चर्चा हो रही है। सीधे चलते हैं। किया है, इस दौरान हमने कई सबक भी सीखे हैं, लेकिन एक बार फिर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से पूरे विश्व में चिंता बढ़ी है। ऐसे में ये बहुत अच्छा अवसर है जब हम इस मामले में एक स्वस्थ विवेचना करें। मैं चाहता हूं सदन में आज चर्चा कोरोना पर हो, सकारात्मक हो। कोरोना के दौरान जो हमने अनुभव किया है उसके बारे में यहाँ बताएं। केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना के मैनेजमेंट के बारे में जो बेहतर काम किए हैं उसके बारे में यहाँ पर सुझाव दें। जो कमियां रही है उनको दूर करने के लिए अपने सुझाव दें, राय दें। इसके साथ ही मेरी अपेक्षा है कि कोरोना के दौरान लोगों ने जो राहत पहुंचाई है, विशेष रूप से मैं सभी माननीय संसद सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन माननीय संसद सदस्यों ने कोरोना के समय अपने अपने क्षेत्र में नए नवाचार की, नई पहल की। मेरा प्रयास है कि आप सदन के अंदर उन नए नवाचारों और पहल को भी यहाँ बताएं ताकि समस्त देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक सकारात्मक संदेश जा सके। मैं यहाँ पर विश्वास करता हूँ कि आज चर्चा सकारात्मक होगी, जिम्मेदारी के साथ हम पर हिस्सा लेंगे और सरकार को सुझाव भी देंगे और किस तरीके से हम सामूहिकता के साथ इस कोरोना को रोक सकते हैं, इसमें अपना क्या योगदान हो सकता है, उसकी सकारात्मक चर्चा भी हम यहाँ पर करेंगे। श्री विनायक राउत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। अध्यक्ष जी, 21 महीने के बाद कोरोना के विषय पर
आज आपके माध्यम से चर्चा हो रही है। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करने की अनुमति हमें प्राप्त करके दी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि आपने सूचित किया कि इस कोरोना के विषय पर कुछ राजनीति न हो, लेकिन एक अच्छे सुझाव इस चर्चा के माध्यम से सभागृह में अगर होते तो अच्छा होगा। हम आपके सूचना का आदर करते हैं, स्वागत करते हैं और ये कोरोना के विषय के जो चर्चा है वो चर्चा की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। आपको दोबारा हम लोकसभा लिए चलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री भी यहां पर जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को अल्टीमेटम। जी हां, ठोस कार्रवाई करने के लिए दी है 24 घंटे की मियाद। आपको बता दें कि दिल्ली में अगर AQI की बात करें तो 342 है, जो कि बेहद खराब कैटेगरी में है। हवा में जहर की वजह से नोएडा में भी 543, जो कि गंभीर कैटेगरी में AQI है, वो डरा रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि आखिर स्कूल क्यों खोले गए हैं। कहा कि अब नहीं जल रही है पराली तो आखिर फिर भी प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि सिर्फ जुर्माना लगाना समस्या का समाधान नहीं है। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।